हाँ यार, इसकी बैक वाली के चक्कर में तो दिमाग खराब हो गया, पता नहीं कब। हाँ? अब क्या करें? उसे तो हमने 1 हफ्ते बाद आने को कहा था। अब क्या करेंगे? कुछ दिन अंडरग्राउंड हो जाते हैं। हेलो हेलो किरण, सुनो। वहाँ की कॉफी से बोर हो गया हूँ, आज चाय पियेंगे। ये क्या किरण, मैंने आवाज दी तो भाग गए वहाँ से। तुमने मुझे बुलाया? हाँ। किसी ने आवाज सुनी? नहीं तो। आवाज नहीं सुनी? किरण रुको, किरण रुको, कब से चिल्ला रही थी मैं। पर मारो नाम तो सूर्या छे। तुमने कहा था किरण है। वो तो कल था। तुम्हारा नाम क्या है? भानुमति। अगर तुम भानुमति हो तो मैं सूर्या हूँ। इतनी छोटी बात पर कंफ्यूज क्यों होती हो? अच्छा ये सारा कंफ्यूजन छोड़ो, मेरे पैसे दे दो, मुझे पापा को देने हैं। ठीक है, बैठो फिर बात करते हैं। लो बैठ गई, पर जल्दी से पैसे दे दो। हाँ, अगर पापा ने मेरा पर्स चेक कर लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पैसे नहीं मिले तो वो मुझे मार डालेंगे। क्या कहा? मार डालेंगे? हाँ, तुमने ऐसे पापा नहीं देखे होंगे। मेरे नहीं, हिटलर के पापा हैं। वैसे ये हिटलर काम क्या करता है? जॉब करते हैं। मम्मी भी जॉब करती है? एक्चुअली हम तीनों जॉब करते हैं। अच्छा, इतना पैसा कमा के क्या ताजमहल खरीदोगे? मेरे पापा कहते हैं कि इंसान को पैदा होने से लेकर मरते दम तक पैसे कमाने चाहिए। ही इज अ वर्कaholic। मेरे पापा की जितनी तारीफ करूँ कम है। ज्यादा तारीफ मत करो, बस बता दो। शारदा, शारदा, आई जी, क्या हुआ? क्या है ये सब? चावल में चमचा, सब्जी में चमचा, दाल में चमचा, सूप में चमचा। ये घर है या होटल? ढाबी सिलाई। कुछ सीखो, किस तरह घर का राशन बचाते हैं। अगर चावल चम्मच से लेते हो तो घी कैसे लेते हो? और बचे हुए चावल का क्या करते हो? नींबू मिला के उसे ब्रेकफास्ट में खाते हैं। फर्श पर चावल गिरे तो उसे भी चाटते हो क्या? चश्मा क्यों पहना है? बल्ब फ्यूज है? फ्यूज नहीं है, लेकिन एक दिन आंखें ठीक है तो चश्मा क्यों? चश्मा पहनकर आंटी दिखोगी तो कोई लफंगा छेड़ेगा नहीं। माँ, कंजूस हिटलर तो पूरा साइको लागे छे। मैंने तो अपने बारे में सब बता दिया, अब तुम्हारी बारी है। पापा कहते हैं आवारा लोग बिल्कुल निकम्मे होते हैं। तुम कोई ठीक ठाक सा जॉब क्यों नहीं कर लेते? जॉब है ना, इसका होटल है, ये एस्टेट एजेंट है, ये शेयर्स में और ये ट्रैवल्स में है। और तुम क्या काम करते हो? इन सबको बिजनेस आइडियाज देता हूँ। कंसल्टेंसी फर्म है, ये एक बिजनेस करते हैं लेकिन मैं 4 बिजनेस करता हूँ। अगर क्लियरली बताऊँ तो बिना कोई काम किए काफी बिजी। घंटी बजी तो ये वाइब्रेट मोड पे क्यों चली गई? हेलो अनु, कहाँ हो तुम? सर, ऑफिस की टॉयलेट में हूँ सर, 5 मिनट में आ रही हूँ। जल्दी आओ। ठीक है। इतनी टेंशन में क्यों? मेरा बॉस है, टॉर्चर करता है। डिटेल में बताओ। भानुमति, जी कम इन। सर, आपने बुलाया? हमने बुलाया और तुम दौड़ी चली आई, है ना? हाँ। अब जाओ। फिर आती हूँ सर। अकाउंटेंट से लेकर प्यून तक का काम वो मुझसे करवाता है। दिन रात फोन करता है, मैं कहाँ हूँ, क्या खाना खाया, क्या ड्रेस पहनी, रात के सपनों के बारे में भी पूछता है। ऑफिस का काम मुझसे घर पर भी करवाता है, पर क्या कर सकती हूँ, मैं वर्कaholic हूँ ना, काम तो करना ही पड़ेगा मुझे। वर्कaholic नहीं, तुम पे चांस मार रहा है। चांस कैसे मारते हैं? क्या लड़की है, चांस मारने का मतलब नहीं पता, पूरी आंटी छे। जॉब नहीं छोड़ सकती, पापा कभी परमिशन नहीं देंगे। बॉस से भी नहीं कह सकती कि फोन ना करे, नाराज हो गए तो नौकरी से निकाल देंगे। मेरे प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास? फ्री में एडवाइस नहीं मांग रही हूँ तुमसे, पूरे 11 रुपए दूंगी तुम्हें। पूरे 11 रुपए? हाँ। नहीं, रहने दो। इतना ब्लैक मनी साथ में रखूंगा तो इनकम टैक्स वाले रेड मारेंगे। इसे चैरिटी में दे दे। यानी फ्री में दोगे? बताओ जल्दी। आज तो मैं अपने दिल का हाल सुना कर ही रहूंगा। सर, आपके लिए एक सरप्राइज है। ये तो मुझसे भी ज्यादा उतावली निकली। ये क्या है? अब मेरी शादी का इनविटेशन सर। कौन है ये मेरा साथ? क्या करता है? फिलहाल तो जेल में है सर। जेलर है या क्रिमिनल है? वो क्रिमिनल जेलर है सर। इससे शादी करने वाली हो तो ये जॉब छोड़नी होगी। यू आर डिसमिस्ड। देखा, एक ही झटके में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना। अब तो प्रॉब्लम और भी बड़ी हो गई है। मंथ एंड में पापा सैलरी के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूँगी? भानुमति, तुम में अकल बिल्कुल नहीं है। अपने पापा की बात सुनोगी तो तुम्हें सिर्फ पैसा मिलेगा, दिल की बात सुनोगी तो लाइफ मिलेगी। तुम्हें पैसा प्यारा है या लाइफ? मैं कुछ समझी नहीं। माय डियर भानुमति, बात ये है कि लड़की पैदा होते ही बाप उसका लाइफ रिमोट अपने हाथ में ले लेता है।
वो जैसे चाहे तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। वो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन वॉश करता है ताकि तुम उसकी हर बात मानो। वो तुम्हें कॉलेज भेजता है और चाहता है कि तुम पढ़ाई पे फुल फोकस करो, लेकिन वो तुम्हारी शादी पे फोकस करता है। तुम्हारी नजर बुक्स पर गड़ी रहती है। दिन रात पढ़ाई करके तुम फर्स्ट रैंक लेकर आती हो, पेपर्स में तुम्हारी फोटो छप जाती है। तुम्हें लगता है तुमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन पापा आके तुम्हारे प्लान्स पर ब्रेक लगाते हैं। अपने जैसा एक और आदमी ढूंढकर उसे रिमोट पकड़ा देते हैं। 20 साल पापा ने रिमोट पकड़ा, बाकी 40 साल तुम्हें हस्बैंड कंट्रोल करेगा। तुम अपनी लाइफ कब जियोगी? पढ़ाई पूरी करने और शादी होने के बीच एक छोटा सा स्पेस आता है जब रिमोट किसी के हाथ में नहीं होता। इतना कीमती समय तुम जॉब और करियर बनाने में क्यों वेस्ट कर रही हो? 60 साल के बाद टीवी वेस्ट हो जाता है, फिर रिमोट हाथ में लेके क्या फायदा? ना उसे रिपेयर कर सकते हैं, ना उसकी कोई गारंटी लेगा। इस बड़े से लेक्चर का कंक्लूजन ये है कि लाइफ में जो छोटी सी स्पेस मिलती है उसे पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए। So what I'm trying to tell you, and not only you but all the girls, is enjoy your life यार। एंजॉय करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये चश्मा फेंक दो। अने आ चश्मो पेरी में। आइए ना। ये किसका घर है? बता दो, कैसी हो स्वाति? मैं ठीक हूँ। आपने टाइम पे 50,000 रुपए नहीं दिए होते तो मेरी बीवी और बेटी नहीं बच पाते, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका नामकरण आप ही करें। कौन, मैं? हाँ भैया। भानुमति, उस दिन तुमने सिर्फ पैसे नहीं दिए, इसे जिंदगी दी। को भानु, इतने महंगे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? और सुना है तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है। ये सब क्या चल रहा है? आपसे रिमोट लेकर खुद अपनी लाइफ कंट्रोल कर रही हूँ पापा। रिमोट? आशु नाटक छे। सॉरी। हाँ, चिपको। तुम्हें प्यार हो गया? एक्चुअली ए, मुझे ऐसे मत देखो। हैप्पी बर्थडे गजा। आज गजा भाई नो बर्थडे छे, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? शंकर ने तुम्हारे खिलाफ सारी सबूत जुटा लिए हैं। हार गए तो उम्र कैद। मुझ पर केस करके डराना चाहता है मुझे। 25 सालों की दोस्ती, 10 सालों की रिश्तेदारी, इसे देखो अपनी बहन से शादी करवाई थी मुझसे। 5 साल पहले जब मैं और शंकर बिजनेस पार्टनर्स थे तो एक छोटी सी गलती हुई थी मुझसे सॉरी कहने को कहा और मैंने साफ इनकार कर दिया। अरे हूँ गज्जाच हूँ। मेरी कमजोरियों को ढूंढ के मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। क्या समझता मैं डर जाऊंगा? अगर मैं जेल गया तो उसे भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। सुनिए जी, भैया के आगे झुक जाइए। उसके आगे मैं क्यों झुकूं? वो भूल गया कि मैं उसकी बहन का पति हूँ। जेल भी चला गया तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इतनी दौलत कमा ली है कि तुम्हें बच्चों की परवरिश करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब तुम ही बताओ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? सॉरी बोल सकते हैं, सिर्फ सॉरी बोलना है। भाई क्यों सॉरी बोलेंगे? क्यों बोलेंगे सॉरी? हर बात में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? और ये फैमिली मैटर है, तेरे से क्या मतलब? ऑफ कोर्स मतलब है। आज अगर मेरी फैमिली खुश है तो वो सिर्फ गजा की वजह से। अगर इनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले रिएक्ट करूंगा मैं।
अपने भाई को फोन लगाइए। आप 5 साल खामोश रहीं, लेकिन अब चुप रहेंगी तो गलती होगी। कॉल कीजिए। हेलो भैया भैया 1 मिनट, गजा आपसे बात करेंगे। बात कीजिए। बच्चों की परवरिश के लिए प्रॉपर्टी या पैसे की जरूरत नहीं, उन्हें बस उनके पापा चाहिए। माफी मांगने से गजा की हार हो सकती है, पर एक बाप की जीत होगी। सॉरी कहने में ही सबकी भलाई है। सॉरी बोलो पापा। सॉरी शंकर। सॉरी मत बोल गजा। हैप्पी बर्थडे गजा। ये भाई के कुछ ज्यादा ही पास आ रहा है। वो पास नहीं आ रहा है, तुम दूर जा रहे हो। अरे 5 साल की टेंशन को तुमने 5 मिनट में सॉल्व कर दिया। ये होता असली फ्रेंड। मजा आ भी गई। ईश्वर, आज तक आपने ईमानदारी की राह पर चलने में मेरी सहायता की। 30 साल तक अपने असूलों से कभी समझौता नहीं किया। 30 दिन बाद मैं सर्विस से रिटायर होने वाला हूँ। मुझे इतना सामर्थ्य दें कि बिना भूल किए सम्मान और शांति के साथ रिटायर हो सकूं। मॉल का कंस्ट्रक्शन रुक गया, ये मिनिस्टर साहब को कैसे बताऊं? मिनिस्टर साहब का फोन है सर। सर काय झालं रे? साइन हो गया क्या? नारायण मूर्ति। हाँ नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ सर नमस्ते। पेट के अंदर खजाना छुपा है क्या? खाए हैं। इकडे नारायण मूर्ति कुठे आहे? आइए सर मिनिस्टर साहब आए हैं। मिनिस्टर साहब, सर नमस्ते सर। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लेते। बैठिए बैठिए सर। सर आपकी फाइल ये रही। अब तो साइन करना ही पड़ेगा। हाँ सॉरी, 1 मिनट सर। सर एक्चुअली अप्रूव्ड प्लान के अकॉर्डिंगली बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन आपकी बिल्डिंग की हाइट 80 मीटर है। कॉमन एरिया में 40% स्पेस चाहिए, पर अभी 20% से भी कम है। सेटबैक एरिया 6 मीटर होना चाहिए, आपने 2 मीटर से भी कम रखा है। आप खुद चेक कर सकते हैं सर। मॉल के वेस्ट साइड में एक स्कूल है और ईस्ट में पेट्रोल पंप है, साउथ में एक हॉस्पिटल है। बिल्कुल सेंटर में है ये, मॉल के लिए जबरदस्त। भगवान ना करे कल को कोई फायर एक्सीडेंट हो जाए तो फायर ब्रिगेड के व्हीकल्स के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। एक तरफ पेट्रोल पंप है, स्कूल है जहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं, मॉल में भी हजारों लोग आएंगे। कल कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोगों की जान जा सकती है सर। इतने सारे प्रॉब्लम जानने के बाद मेरा साइन करना गलत होगा। काय बोलतो? इतने प्रॉब्लम है तो फिर ट्रैफिक ने, पुलिस ने, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बिना देख के साइन कर दिया क्या? मैं भी साइन करूं क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है।